Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to read English NCERT book class 7th chapter number 3rd the desert यानी कि रेगिस्तान। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेगिस्तान के बारे में कि रेगिस्तान क्या होता है और कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती है कि रेगिस्तान को शब्द को लेकर क्या वो सही है या नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं किस तरह की परिस्थितियाँ रहती है रेगिस्तान में। क्लास 6 में भी आप पढ़ चुके हैं ना, तो कुछ इसी तरह की चीज़ें इस चैप्टर में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ओके, अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो हमारे दिमाग में रेगिस्तान शब्द सुनते ही एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर कि बारिश ना होती हो बिल्कुल भी, जहाँ पर कि पानी ना हो, हरियाली ना हो, है ना, कोई भी पेड़ पौधे ना उगते हो। अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। और अगर एक विशाल फैले हुए रेगिस्तान में आपको कहीं मिल जाए बीच में हरे भरे पेड़ पौधे, थोड़ा बहुत और ताज़ा बहता हुआ पानी, है ना, तो उस टाइम पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य एक होता है। अ डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड। एक रेगिस्तान जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है। ओके, Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। यानी कि हम में से वो लोग जो कि ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि जंगलों से ढके हुए हैं या फिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर जो रेगिस्तान होते हैं वो कैसे होते हैं। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows। और अगर हम एक विश्वास की बात करें, एक पॉपुलर चीज़ जो फैली हुई है कि जो रेगिस्तान है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूर दूर तक अंतहीन सैंड फैला हुआ, यानी कि रेत फैला हुआ है, कोई अंत ही ना हो जिसका, जहाँ पर कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और ना ही कोई हरियाली होती है, वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी वहाँ नहीं उगते हैं। इस तरह की इमेजिनेशन हमारे दिमाग में चलती है एक रेगिस्तान शब्द को लेकर। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ये सूखा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बिल्कुल भी पानी वहाँ पर नहीं होता, ना ही कोई शेल्टर होता है। इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आती है। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, ठीक नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब वो लोग जिन्होंने इसको स्टडी किया है कि डेजर्ट किस तरह के होते हैं, उनको ये पता है कि एक्चुअली में ये कैसी जगह होती है। एक जो डेजर्ट होता है, एक जो रेगिस्तान होता है, वो बहुत सुंदर प्लेस भी, बहुत ही प्यारा प्लेस भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न्ड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। अब ये एक ऐसी जगह हो सकती है, ऐसे प्रजाति के लोगों का, जानवरों का, पौधों का घर हो सकता है जिन्होंने सीख लिया है ये कि एक बहुत ज़्यादा गर्म और ऐसी जगह जहाँ पर कि सूखा पड़ता हो, इस तरह की कंडीशन में किस तरह से जिया जाए, इस योग्य अपने आप को बना लिया है ना। ट्रू, द ग्राउंड इज नो ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। अगर हम ये बात करें कि भाई वहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं होती है और चारों तरफ से मतलब कि कहने का मतलब पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो थोड़ा बहुत ये सच हो सकता है। जो वहाँ की ज़मीन है वो पूरे तरीके से घास से नहीं ढकी हुई होती है ना, और जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम ही दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा चेंज होता है। But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। और लेकिन इन एरियाज़ में, रेगिस्तानी एरियाज़ में जब बारिश होती है ना, तो बहुत ही रेयर चीज़ होती है बारिश होना वहाँ पर। तो रेगिस्तान में फूल खिल जाते हैं बहुत सारे, है ना, और जो दृश्य होता है वही देखने लायक होता है, एक रिवॉर्डिंग होता है, मतलब कि ऐसे जैसे कि किसी ने कोई पुरस्कार प्रदान कर दिया हो ऐसी जगह पर, है ना। तो ऐसा फील होता है जैसे कि कोई गार्डन जैसा बन गया हो, जिस तरीके से ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। अब हम सोचते हैं कि जो डेजर्ट है वो एक ऐसी जगह है जो कि वेस्ट है हमारे लिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो डेजर्ट होते हैं वो हमेशा फ्लैट नहीं होते हैं और ना ही कोई सूखी और बंजर ज़मीन है वहाँ पर, है ना, रेत।
इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पर माउंटेन्स भी हो सकते हैं और पहाड़ियाँ भी हो सकती है। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल, और वहाँ पर क्या हो सकता है, मरुद्यान, ओसिस का मतलब हम मरुद्यान कह सकते हैं, वो भी हो सकता है बड़ा या छोटा। एन ओसिस इज़ लाइक a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow। अब रेगिस्तान में ओसिस यानी कि मरुद्यान एक ऐसी जगह होती है जैसे कि एक हरा भरा कोई द्वीप हो, है ना, रेगिस्तान के बीच में, जहाँ पर कि अब जब बसंत आती है तो बसंत में जो पेड़ पौधे होते हैं वो खिल जाते हैं और जो बहुत चांस मिलता है, अच्छा चांस मिलता है पेड़ पौधों को उगने का ऐसी जगह पर रेगिस्तान में, है ना। और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अब जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकते हैं जैसे कि थार रेगिस्तान के बारे में आपने सुना होगा, और ठंडे भी हो सकते हैं जैसे कि लद्दाख। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, इसके बारे में कहा जाए तो एक ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत कम पानी मिलता है और बहुत कम हरियाली होती है, और इसी को लोग यूजुअली डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। या पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कि बिल्कुल पानी नहीं होता, नॉट ऑल, सारे नहीं होते, कुछ ऐसे रेगिस्तान हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंट्स। और ऐसी जगहों पर गर्म हवाएं चलती हैं तेज़, है ना, और जिससे कि जो रेत के है ढेर लग जाते हैं वहाँ पर। हीप्स का मतलब होता है ढेर लग जाना, और टीले जैसे बन जाते हैं वहाँ पर। माउंट्स का मतलब होता है टीला, रेत जब इकट्ठा हो जाता है तो टीले जैसे वहाँ पर बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टिब्बे, बालू के टिब्बे अगर हम हिंदी की बात करें तो। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि शिफ्ट होते रहते हैं। तेज़ हवा चली, एक जगह से दूसरी जगह पर बन गए, फिर से तेज़ हवा चली तो एक जगह से दूसरी जगह पर बन गए। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव और ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि सर्वाइव हो जाते हैं, मतलब कि बच जाते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं इन सूखे जगहों पर, शिफ्टिंग डेजर्ट्स के सैंड्स के बीच में। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब हम सभी को पता है कि जो सभी सजीव चीज़ें हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब रेगिस्तान में होने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं ना, वो अपने आप को उन्होंने इस तरीके से कर लिया है, ऐसा योग्य बना लिया है जिससे कि वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, है ना। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं जो कि रहते हैं वहाँ पर। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जिनमें से कि एक ऊँट है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और जो कैमल होता है ना वो एक बार में ही बहुत सारा पानी पी जाता है। ये आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और जो कैमल्स होते हैं वो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रेगिस्तान में रह सकते हैं, इसीलिए इनको रेगिस्तानी जहाज़ कहा जाता है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि उनको पसीना बहुत कम मात्रा में आता है, जिसकी वजह से जो पानी है ना वो उनके शरीर में बना रहता है, उसकी मात्रा कम नहीं होती और वह सर्वाइव करते हैं रेगिस्तान में। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है क्योंकि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है ना उसको हमें कांस्टेंट रखना होता है, एक निश्चित रखना होता है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा बढ़ के, है ना। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब हमें गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण होता है तो हमें स्वेट आता है, पसीना आता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और इससे जो हमारा शरीर है वो ठंडा रहता है पसीना आने के कारण। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और जो कैमल्स होते हैं ना उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और इसी वजह से उनको पसीने की ज़रूरत नहीं होती और पानी वो बहुत सारा एक बार में पी लेते हैं, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक वो रेगिस्तान में ज़िंदा रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर,
और जो छोटे जीव होते हैं रेगिस्तान में वो पानी नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। और ये जो छोटे जीव होते हैं ये क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है ना, दिन का बहुत ज़्यादा गर्म पार्ट जैसे कि हम कह सकते हैं 12 से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है, उस टाइम पर ये जो जीव होते हैं ये ज़मीन के नीचे चले जाते हैं बिल खोद कर, है ना। बरो मतलब बिल हो जाता है या मान जैसे आप कह सकते हो, उसमें ये चले जाते हैं और शाम के टाइम पर खाने पीने के लिए बाहर निकल आते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि रेत होता है ना रेगिस्तान में, तो इस वजह से जो रेत है वो ठंडा हो जाता है रात के टाइम पर। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं और उन जानवर को जिसने खाया उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है ना, उससे ये अपने पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices। और कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, सीड्स को खा लेते हैं और उससे वो अपने पानी की कमी को पूरा करते हैं, जो जूस या पानी इन प्लांट्स के अंदर होता है उसके द्वारा। Desert plants also adopt themselves to the life they lead। Cactus plants store water in their thick stem। और डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने अपने आप को एक इस योग्य बना लिया है ना, विकसित कर लिया है अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में एक सरवाइव करने के। जिस तरीके से जो कैक्टस का प्लांट होता है वो क्या करता है, अपने थिक स्टेम में, मोटा उसका स्टेम होता है काफ़ी तना, उसमें पानी को स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। और उनकी जो जड़ें होती है ना वो ज़मीन में अंदर तक धसी हुई होती है ना, बिल्कुल सरफेस से यानी धरातल से मिली हुई होती है। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेशनली फॉल। और ये क्या करते हैं, ये तुरंत मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उस ज़मीन में जो पानी होता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और सरवाइव कर लेते हैं रेगिस्तान में। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डिजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। और अगर हम बात करें एक मेजर फीचर की रेगिस्तान के, तो वो है ड्राइनेस यानी कि सूखापन होना, और टेम्परेचर में वेरिएशन होना मतलब कि डिफरेंसेस होना, कभी ठंडा तो कभी बहुत ज़्यादा गर्म। जैसे दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात के टाइम पर ठंडा हो जाता है ना। और यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब कि एक नमी वाला आर्द्रता होती है मौसम में। द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। अब जो मॉइस्चर होता है ना हवा में, वो क्या करता है, एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करता है, एक कवर का काम करता है और धरती को बचाता है सूरज की जो हॉट रेज होती है यानी कि किरणें होती हैं उनसे। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और जो ये ब्लैंकेट होता है, हम जैसे कह सकते हैं मॉइस्चर का, वो क्या करता है, वो बहुत तेज़ गति से दिन के टाइम पर बढ़ता है ना, हीट बढ़ती है बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम पर ठंडा हो जाता है रैपिडली, तेज़ गति से, इस ब्लैंकेट की वजह से ही। डिजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और अगर हम डिजर्ट की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रकृति का, एक योजना जो बनी हुई है उसके अनुसार जो हमारी प्रकृति चल रही है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये रेगिस्तान। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। ये भी इसी तरह से है जैसे कि घने जंगल होते हैं और एक गहरे सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उतनी ही महत्ता इनकी भी है। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या सूखे होते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो किसी को भी इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए ये सोचकर कि ये तो इस धरती के बेकार हिस्से हैं, यूजलेस हिस्से हैं, अनुपयोगी है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।